इंडिया का उद्भव कब हुआ, किसके माध्यम से हुआ और इस प्रकार के नामकरण में उद्देश्य क्या, ये कम से कम 3 बिंदु हमारे सामने आ जाते हैं। जब बीच में ही इसका उद्भव होना हुआ है तो कब हुआ ये तो और निश्चित करना आवश्यक होता है। जब तक भारत अनेक भागों में विभाजित होकर के अपना कार्य करता था, अपना इतिहास भी रचता था और विश्व के ऊपर उसका प्रभाव भी अपने ढंग से था। ऐसी स्थिति में जब इसके ऊपर इस ढंग से परिवर्तन का समय क्यों आया तो ज्ञात होता है, जब से ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग जिसको बोलते हैं, उनका आना हुआ व्यापार के उद्देश्य को लेकर के, और उनका व्यापार की जो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। तब तक भारत का कोई नाम इंडिया के रूप में प्रचलन नहीं हुआ। व्यापार की नीति को लेकर के फिर बाद में नामकरण परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, तात्कालीन कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व को रखने वाले व्यक्तियों ने इसको समझा नहीं। यह अवश्य है कि बहुत दीर्घकालीन उन लोगों का व्यापार की नीति को लेकर के भीतर ही भीतर यह देश के इतिहास को परिवर्तित करने का एक रचा हो। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, इस कंपनी के नामकरण के कारण इसमें इस प्रकार का परिवर्तन हो असंभव जैसा लगता है। फिर भी आप लोगों ने इसकी ओर गौर नहीं किया और उन्होंने अपना जो संकल्प या विकल्प, जो कोई उद्देश्य हो, उसको उन्होंने कामयाब करने में अपने आप को सफलता प्राप्त कर ली। इसके उपरांत दुनिया में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। भारत में तो भाषा बाहुल्य है। कहीं भी यह समझ में नहीं आता कि नामकरण का अनुवाद होता हो। इंडिया यह भारत का अनुवाद है। यदि अनुवाद नहीं है तो इसके पीछे इंडिया रखने का क्या उद्देश्य? मैं मानता हूं कि अमेरिका इत्यादि में भी इंडिया और इंडियन के प्रचलन हैं। क्या उसी प्रकार भारत को, भारतवासियों को स्वीकारने का कहीं उद्देश्य तो नहीं था? अन्यथा अमेरिका में जैसे इंडियन हैं और इंडिया उस क्षेत्र का नाम रखते हैं तो उनका कोई उद्देश्य होगा, उसका भी अवलोकन करना चाहिए। लेकिन उसको तो एक प्रकार से इसी रूप में स्वीकार करते हैं, वो ऑफेंसिव कहते हैं। दास हैं, सेल्स जो दास के रूप में स्वीकारते हैं। ऑफेंसिव एक प्रकार से विरोधी तत्व के रूप में स्वीकारते हैं। और ओल्ड फैशन्ड ये शब्द रखते हैं। इसका अर्थ तो सही अर्थ यही निकलता, अनुवाद यदि करते हैं इसका, तो पुराने ढर्रे के कोई विरोधी तत्व है, आपराधिक तत्व है, यह अर्थ होता है। अब एक शब्द और भी आता है जो ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल पर्सन्स। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और देखना था, लेकिन उसका इतिहास मिल गया, ऐसा सुनते हैं। उनके कहने के अनुसार मैं ये कह रहा हूं, ये 3 शब्द एक दास के रूप में स्वीकारना इंडियन को, भले ही इंडियन वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अमेरिका के एक स्थान है उनके लिए लागू होता हो, लेकिन यह इंडिया, यह भारत के लिए लागू किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य? यहाँ पर कैसे आपने देखा यहाँ के निवासी वहां पर इस प्रकार क्रिमिनल है अथवा वे एक प्रकार से विरोधी तत्व है या दास के रूप में? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, इसके बारे में गहराई के साथ अभी तक चिंतन नहीं किया गया। यदि कर रहे हो तो बहुत विलंब किया जा रहा है। इसका बहुत जल्दी
परिणाम घोषित होना चाहिए और इसके पीछे भारत के किसी भी अंग को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आमूल चूल सारा व्यक्ति जो भारतवासी है, अपने आप को मानता है, उस सबको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें न किसी भाषा से हमारा कोई विरोध हो रहा और न ही किसी परंपरा से विरोध हो रहा। जिस भारत को आमूल चूल आप इस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और इतिहास एक ऐसी वस्तु है, हमेशा जो कुछ भी लिखा जाएगा उसी शब्दों के माध्यम से वो लिखा जाए। इसलिए जब किसी भी भाषा में भारत का अनुवाद इंडिया के रूप में नहीं हो सकता, तो शब्द का अर्थ तो फिर भी परिवर्तित हो सकता है, और नाउन हो तो संज्ञा को भी हम कर, लेकिन संज्ञा कभी भी किसी भाषा में परिवर्तित नहीं होता। जैसे आपका नाम, शुभमा नाम क्या है? वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र शर्मा का कोई अनुवाद होता है? नहीं होता। तो भारत का यह एक नाम है, नामकरण है, कब से रखा है इसका अपना इतिहास से मिलना मुश्किल है। इसमें व्यापक रूप से भारत को भारत के रूप में स्वीकार किया गया। ये मैं मानता हूं, बीच में हिंदुस्तान भी प्रचलन में आया, वह भी किसी एक स्थान विशेष को लेकर के कहा, और वह भी भाषा का एक अपेक्षा से आया। जैसे सिंध से ही का उच्चारण हो करके हिंद हुआ और स्थान का नाम हिंदुस्तान हुआ। जैसे सप्ताह होता है, वह हफ्ता था, उससे सप्ताह बना। इस भाषा कहती है, इस ढंग से इसका परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार यदि मान लो हिंदुस्तान हो गया, हिंद हो गया, तो हमें इससे ऐतराज नहीं, लेकिन इसके भी इतिहास है। किंतु भारत का बहुत अनादिकाल से यूं कहना चाहिए, कोई बिगिनिंगलेस है, वो कोई भी उसका आदि नहीं, वो सभी को स्वीकृत है। हम इसलिए कहना चाहते हैं, वो गलत क्या है आपके सामने आ रहा है। अब इंडिया के नाम से यदि चलते हैं तो इंग्लिश बाहुल हो गया, भाषा में परिवर्तन हो गए। भाषा का परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है, संस्कृति को पलटा देता है। भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में जो साहित्य का, दर्शन का, संस्कृति का सृजन करके जो उसको, उस देश को आगे बढ़ने के लिए कुछ बीज बोए गए, वो सारा समाप्त हो गया। आज आपको 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी का इतिहास ज्ञात नहीं। आप अच्छे पोस्ट पर हैं, आज अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको भारतीय इतिहास का कोई ज्ञान नहीं। हमने प्रशासन संबंधी जो कोई भी व्यक्ति है उनसे भी पूछताछ किया, वर्तमान में कुछ ऐसी इतिहास की रचना कर दी गई है, उसमें थोड़ा रख करके उसी के बारे में प्रश्न उत्तर होता है, लेकिन रिसर्च वर्क जिसको बोलना चाहिए, शोध प्रबंधन, उसके बारे में आपके पास कोई इतिहास नहीं है। यह बहुत गलत हो रहा है। भारत का अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, और अपनी भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में साहित्य रचा गया, उन सबको यह उल्टा हो रहा है। इसीलिए यह भारत के रूप में होना चाहिए। इस समय आप लोगों को विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब अगर करते हैं तो कौन से प्रलोभन के कारण करते हैं, आप पूछेंगे, उसका उत्तर अच्छे निकालना पड़ेगा आपको।